श्री कृष्णा, राधे राधे। मोहिनी एकादशी की सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये देखिए, आज हमारे केशव ने मोहिनी रूप धारण किया है। केशव, आपको मोहिनी रूप में श्री जी के रूप में कैसे लग रहे हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4। गणपति भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग के कल्प से आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इच्छावाकु प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया है। वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा भी है। इसीलिए तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, फिर सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। इसीलिए इस योग के कल्प आदि में आपने कहा था कि ये मैं कैसे जानूं? इस पर श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु मैं परंतप उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी, स्वरूप, अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म की वृद्धि होगी, मैं प्रकट होऊंगा। जब जब धर्म की हानि होने पर लोगों को नुकसान होगा, तब तक मैं अपने स्वरूपों को रचता हुआ अर्थात प्रकट हो जाऊंगा। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए युग युग में मैं प्रकट होता आया हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्मों को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अन्य भाव से मेरे स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूपों को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजता है, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते, वे पुरुष इस मनुष्य लोक कर्मों को फल के चाहते हुए भी अन्य देवताओं को पूजते हैं, और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही हो जाती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए तू मेरे को सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाजन से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा 4 रचे गए हैं। उनके कर्ताओं को, मुझ पर अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मेरे को कर्म विलयमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है, वह भी कर्मों से नहीं बांधता है। तथा पहले होने वाले मुमुक्ष पुरुष जनों द्वारा भी इसी प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसीलिए मैं वह कर्म अर्थात अकर्म तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूंगा। तू सुन कि जिनको जानकर तू अशुभ तथा संसार बंधनों से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा निषिद्ध कर्म स्वरूप भी जानना चाहिए। क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म और वास्तव में उनका ना होने पर देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्मों को अर्थात त्याग रूप क्रियाओं को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्म वाले पुरुषों को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आशय से रहित सदा परमात्मा के तत्व होते हैं, वह कर्मों, फल, सग अर्थात कर्तव्य अभिमानों को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जीत लिया है अंतकरण और शरीर जिसने त्याग दिया, संपूर्ण भोगों को सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शारीरिक संबंधित कर्मों को करता हुआ पापों को नहीं प्राप्त होता है। अपने आप को जो कुछ अप्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ, मस्त रस्ता अर्थात ईश्वर से रहित सिद्धि और असिद्धि में संबद्ध भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता। क्योंकि आसित रहित ज्ञान से स्थित हुई चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में कोई तो इस भाव से यज्ञ करता है कि अर्पण अर्थात शुवादिक भी ब्रह्मा है,
हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है, और ब्रह्म स्वरूप अग्नि में ब्रह्मा रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया जाता है वह भी ब्रह्मा है। इसीलिए ब्रह्मा स्वरूप कर्म में समास्थित हुए पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्मा ही है। और दूसरे योगी जन देवताओं को पूजन रूप यज्ञों को अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन परम ब्रह्मा परमात्मा अग्रीय यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन कहते हैं। अन्य योगी जन श्रोतादिक अन्य इंद्रियों को स्वयं अर्थात स्वाधीन स्वरूप अग्नि में हवन करते हैं तथा इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं, और दूसरे योगी योग शब्दिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं तथा राग देश रहित इंद्रियों द्वारा विषय को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप है। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों को, चेष्टाओं को, प्राणों को, व्यापारों को ज्ञान से प्रकाशित हुए हैं, परमात्मा में स्थित रूप योगाग्रीव हवन करते हैं। दूसरा कोई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं, वैसे ही कोई पुरुष सब धर्म पालन स्वरूप तप यज्ञों को करने वाला है, और कोई अष्टांग योग रूप यज्ञों को करने वाला है, और दूसरे अहंसिक तीक्ष्ण व्रतों से युक्त क्षत्रशील पुरुष भगवान के नाम का जाप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शत्रुओं का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ करने वाला है। दूसरे योगी जन अपमान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गतियों को रोककर प्राण में परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार योग द्वारा नाश हो जाता है पाप जिनका। ऐसे यह सब भी पुरुष यज्ञों को कर जाने वाले हैं। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञान व्रत को भोगने वाले योगी जन सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं मानता, फिर परलोक कैसे सुखदायक मानेगा। यानी कि जो यज्ञ नहीं करते, पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, उनको तो संसार भी नहीं मानता, तो भगवान कैसे मानेंगे। ऐसे बुद्ध प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर मन और इंद्रियों क्रियों द्वारा ही उत्पन्न होने वाला ज्ञान इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हे पार्थ संपूर्ण या मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी प्रकाष्ठा है। इसलिए तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम करता है और उनकी सेवा करता है। निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उन ज्ञानों को ज्ञान वे मर्मों को जानने वाला ज्ञानी जन मुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन स्वरूप हुआ है, अपने अंतर समष्टि बुद्धि के आधार पर संपूत भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मरे के अर्थात सच्ची आनंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्ची आनंद की को देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इसीलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप संबद्ध बुद्धि स्वरूप योग द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ भगवान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान ज्ञानों को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति परम शांति को प्राप्त होती है। हे अर्जुन, भगवत विषयों ने जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संयुक्त पुरुष परमात्म भ्रष्ट हो जाता है, उसमें भी संयुक्त मात्र नहीं है, न परलोक न लोक, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समस्त बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण करिए हैं। संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, सब संशय जिसके, ऐसे परमात्मा पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इससे ही भरतवर्षी अर्जुन, तू संवत रूप योगों से स्थित हो, अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में इस स्थिति को अपने अंदर से निकाल और युद्ध के लिए खड़ा हो। ये था श्रीमद् भगवद गीता का 4वां अध्याय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। एक बार फिर से सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं।